नीतीश कंप्रोमाइज कर लिए हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे थे कि 2500 रुपया हम माई बहन योजना के तहत देंगे और महिलाओं का भरोसा जीतेंगे। कहां से आप कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खो दिया है? नीतीश अपने आइडियोलॉजी से खुद भी जो है समझौता करते दिखते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश सवालों के घेरे में है। क्या नीतीश ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? फिर से नीतीश के आइडियोलॉजी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। क्या नीतीश तेजस्वी के साथ होंगे? इस आइडियोलॉजी को लेकर सवाल किया जा रहा है। या निशांत और तेजस्वी आने वाले समय में साथ होंगे? क्या होगा बिहार की राजनीति में? सबसे पहले तो यही सवाल है। बिहार की राजनीति में एक लूपहोल क्रिएट हो रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे। नीतीश दिल्ली जाएंगे। अगर नीतीश दिल्ली जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एक तरफ तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और नीतीश को लेकर सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ मुकेश भैया हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार आप निशांत को कवर कर रहे थे। निशांत जहां पहुंच रहे थे आपकी भी मौजूदगी लगभग वहां थी। आप निशांत को काफी करीब से देख पा रहे थे कि निशांत का क्या जो है आव भाव है, क्या बोलचाल है, क्योंकि कभी कभी उनके बैठने के तरीकों पर भी सवाल पूछे जा रहे थे, पहनावे ओढ़ावे पे भी उनके सवाल पूछे जा रहे थे। जिस तरीके से वो कुर्ता पहनते हैं वो थोड़ा ढीला होता है, उसको लेकर भी विपक्ष जो है निशाना साध रही थी निशांत पे। लेकिन अब नीतीश पर भी सवाल उठ रहा है। हमको आप कैमरे के पीछे हमसे पूछ रहे थे कि उनके आइडियोलॉजी को लेकर अब सवाल उठ रहा है, क्या सोचते हैं आप? तो कौन सा सवाल है आपका मुकेश भैया? सबसे पहले तो सवाल है भाई, नीतीश कंप्रोमाइज कर लिए हैं। नीतीश कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं। कंप्रोमाइज कर लिए हैं। और किससे किए हैं वो तो आप जानबे करते हैं। वो आप बता दीजिए किससे कंप्रोमाइज किए हैं। देखिए, नीतीश अपने यूएसपी के लिए जाने जाते हैं, ये तो आपको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन नीतीश की क्या यूएसपी फ्रीबीज है? क्या नीतीश की यूएसपी बेटे की एंट्री है? क्या नीतीश की यूएसपी अपने ही मंत्री, यानी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन पर आरोप है और नीतीश इन चीजों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? तो क्या नीतीश कॉम्प्रोमाइज्ड है? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, क्योंकि जिस नीतीश को आप या हम जानते हैं वो नीतीश एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है, बीपीएससी मामला जब हुआ था उसमें भी नीतीश से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप बताइए, जिस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है, तो नीतीश ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है। मतलब नीतीश तक ये जानकारी ही नहीं पहुंच रही थी। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार बिहार के लिए उन्होंने काम किया, बिहारियों के लिए काम किया, लेकिन नीतीश एक समय, आपको बेहतर तरीके से पता होगा, अपने मंच से खड़ा होकर वो फ्रीबीज को लेकर जो है उस पर सवाल उठाते थे। फ्रीबीज मतलब जो फ्री का सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी फ्रीबीज को लेकर जो है एक समय था जो वो भी बोला करते थे, लेकिन उन्होंने भी कई चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली की सरकार में उन्होंने फ्री किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल हर बार ये बातें कहते थे कि हमें सत्ता से कौन बाहर करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी आज सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। अब नीतीश पर आते हैं। नीतीश एक समय जब दूसरे राज्यों में कुछ फ्रीबीज होती थी, जब फ्री का बांटा जाता था, रेवरी जिसको कहते हैं, जब वो हुआ करता था तो नीतीश सवाल उठाते थे यहां से कि हम काम पे विश्वास रखते हैं, हम फ्रीबीज पे विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन नीतीश जी भी तो फ्रीबीज दिए, नीतीश ने भी तो रेवरी बांटी। आप सोचिए मुकेश भैया, 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ तेजस्वी यादव जो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने महिला को सीधा 10,000 जो उनके अकाउंट में है वो ट्रांसफर कर दिया, जिसके वजह से नीतीश पर आरोप भी लग रहा था कि आपने वोट खरीदने का काम किया है। और इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश को घेर रही थी। तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे थे कि 2500 रुपया हम माई बहन योजना के तहत देंगे और महिलाओं का भरोसा जीतेंगे। लेकिन नीतीश ने क्या किया? मान लेते हैं तेजस्वी यादव 2500 रुपया एक महीना में देते तो 4 महीने के बराबर नीतीश कुमार ने एक ही बार ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो महिलाएं इसमें से बेहतर करेंगी उनको चुना जाएगा और उनको 2 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। तो नीतीश को इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं घेरा गया कि आप 2 लाख जब देंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसमें कैसे आप चुनेंगे कि कौन महिला है जो महिला उद्यमी के तहत जो 2 लाख रुपए है उसको मिलेगा। ये तो फ्रीबीज के लिए नीतीश को भी घेरा गया। कहीं ना कहीं नीतीश ने अपनी आइडियोलॉजी और यूएसपी से तो समझौता किया ही, क्योंकि नीतीश जो एक समय फ्रीबीज को लेकर दूसरे सरकार को घेरा करते थे, आज नीतीश खुद भी वही काम कर रहे हैं। आज नीतीश के तबियत को भी लेकर सवाल पूछा जाता है कि उनकी मानसिक और
शारीरिक जो तबियत है वो ठीक नहीं है, विपक्ष बोलती है ये बात। लेकिन वही नीतीश के जो लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं, बताते हैं। आप तो विधानसभा में मौजूद थे, बताइए विधानसभा में नीतीश या तेजस्वी दोनों में से कौन एब्सेंट रहे हैं? देखिए, विधानसभा का बात कर रहे हैं तो विधानसभा में तो सबसे ज्यादा तेजस्वी एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि जितना दिन विधानसभा चला उतना दिन में नीतीश कुमार एक दिन भी नागा नहीं किए। विधानसभा में भी वो आ रहे थे, विधानसभा के बाहर भी जा रहे थे, उनका जो कार्यक्रम था वो भी कर रहे थे, लगातार वो कार्यक्रम में व्यस्त दिख रहे थे। तो कौन कहता है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं? नीतीश कुमार बीमार क्यों चलेंगे? उनका मानसिक संतुलन खो दिया, ये हम नहीं कर रहे, विपक्ष करिए नहीं, उनका कोई भी चीज दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत रहते तो आपको हम नहीं पहचानते, हमको नहीं पहचानते। जहां जहां जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम में जाते हैं वहां का भी देखबे करते हैं, लगातार लोग पदाधिकारी को आदेश देते हैं कि ये काम जितना जल्दी करोगे वो उतना जल्दी। तो कहां से आप कहते हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खो दिया है या बीमार चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। देखिए नीतीश मानसिक और शारीरिक रूप से क्या है, ये तो नीतीश हम कई मंचों से नीतीश की ऐसी चीजें वायरल होती हैं जिसकी वजह से नीतीश को घेरा जाता है। आप देखिए, आपको बेहतर तरीके से याद होगा, मंच से एक जगह श्रद्धांजलि दी जा रही थी और नीतीश ने गलती से ताली बजा दिया था। भुड़का वाला मामला या नीतीश के ऊपर कई ऐसे मामले हैं जो मंचों से देखा जाता है तो नीतीश सवालों के घेरे में थे। लेकिन बात वहीं तक नहीं है, बात अभी आगे ये भी है कि ठीक है, नीतीश की तबियत जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश उस रूप में नहीं है जो 2005 से 10 या 15 तक नीतीश ने बिहार को संभाला था। वो नीतीश कुमार अब नहीं है। जिस तरह से 15-20 के समय में नीतीश कुमार दिखते थे, वो नीतीश कुमार नहीं है। और नीतीश जो एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रहते हैं, नीतीश जो एक तरफ भ्रष्टाचारी को लेकर सख्त रहते हैं, तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के पार्टी के एक नेता, मैं नाम भी ले लेता हूं, अशोक चौधरी। जी हाँ, अशोक चौधरी पर आरोप लगा था 200 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद बिक्री की। लेकिन अगर क्या नीतीश को यह बात पता होता तो नीतीश एक्शन नहीं लिए रहते? नीतीश अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, उनके जब नेता पर आरोप लगा तो नीतीश ने इस पर कोई नीतीश की प्रतिक्रिया नहीं हुई। अशोक चौधरी के बारे में एक शब्द भी नीतीश कुमार के द्वारा बोला नहीं गया। लेकिन अगर वो नीतीश होते जो 2005 या 15 वाले नीतीश होते तो नीतीश कार्रवाई भी करते और कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता भी उनको दिखा देते। ये एक दूसरी बात हुई। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, नीतीश अपने आइडियोलॉजी से खुद भी जो है समझौता करते दिखते हैं। इसका कारण एक दो नहीं, कई कारण है। देखिए, एक बार नीतीश ये कहते नजर आए थे, राजनीति है, ये भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को कि अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति। लेकिन नीतीश ने एक समय कहा था कि दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है, अब कोई एंट्री नहीं हो सकती है। मिट्टी में मिल जाना मंजूर है लेकिन उधर जाना मंजूर नहीं है। लेकिन नीतीश के इस स्वभाव से, यानी पलटने का, कभी लालू यादव को जिस तरीके से वो घेरते हैं, लालू यादव के सोच विचार को जिस तरीके से वो घेरते हैं, लालू यादव के खिलाफ भी बोलते हैं। बाद में जब नीतीश को मौका मिलता है, नीतीश तुरंत से अपना पलटी मारते हैं और लालू यादव के साथ भी हो जाते हैं। तो आइडियोलॉजी से भी नीतीश समझौता करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। फ्रीबीज की हमने बात कर ली, फ्रीबीज पे भी नीतीश समझौता करते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जब उनके मंत्रिमंडल के लोगों पे लगता है तो भी नीतीश आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात, बेटे की एंट्री पर भी अब नीतीश जो है वो घिर चुके हैं परिवारवाद से। एक समय नीतीश लालू यादव, अभी भी वो लालू यादव और उनके परिवार को घेरते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जदयू में भी कई नेता ऐसे हैं जो साफ तौर से परिवारवाद के उदाहरण हैं। सिर्फ अकेले नीतीश और लालू ही नहीं, जदयू के नेताओं पे साफ तौर पर परिवारवाद के कई नेता जो है वो उदाहरण है। अब नीतीश के बेटे निशान की जैसे ही एंट्री होती है और बात तो अब यहाँ तक ये भी चल रही है कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, तो उन पर भी तो साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि भाई आप भी तो परिवारवाद से, जो एक समय था कि आप दूर रहते थे, अब आप भी तो परिवारवाद में घिर गए। लेकिन वही सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भाई कोई आदमी पूरा परिवार को लेके आ जा रहा है और कोई व्यक्ति अपने बेटे को लेके आ रहा है तो आपको समस्या क्या है? लेकिन बात समस्या की नहीं है, आप जिस यूएसपी पे थे उस यूएसपी पे आज आप नहीं है। तीसरी बात आगे आपको हम बताएं तो देखिए, अगले महीने से मुकेश भैया, आपने देखा है जैसे नीतीश के बेटे निशान ने सदस्यता ली थी, ठीक उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मैं 38 जिला का जो दौरा है वो करूंगा अपने पिता के तरह। जिस तरीके से नीतीश यात्रा करते हैं, आपको याद होगा जिस तरीके से नीतीश पहली बार जब उनकी जीत हुई थी, उन्होंने पूरे बिहार में घूमकर बिहारियों को धन्यवाद किया था, आभार जो व्यक्त है वो उन्होंने किया था। लेकिन
अब नीतीश के बेटे निशांत भी उन्हीं कदमों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। निशांत भी अगले महीने से यात्रा पे रहेंगे, लेकिन क्या तेजस्वी भी यात्रा पे जाने वाले हैं? देखिए, तेजस्वी यादव होली के बाद ही यात्रा पे निकलने वाले थे, लेकिन रमजान की वजह से, ईद की वजह से, और जो आपको देखने मिला राज्यसभा के चुनाव की वजह से, जिसकी वजह से तेजस्वी थोड़े रुक गए थे। अब तो तेजस्वी यादव को दिल्ली में पेश होना है। लैंड फॉर जॉब स्कैम तेजस्वी यादव पर चल रहा है, उसको लेकर अब रेगुलर पेशी भी है, ये बातें भी निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब यात्रा के दौरान क्या नीतीश के बेटे निशांत और तेजस्वी की टकराव हो सकती है? क्या आपस में मिल सकते हैं? क्या होगा? यानी कि कहीं ना कहीं युवा का जो भागीदारी है अब वो बिहार में देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा एक तरफ चाहती है अपना मुख्यमंत्री देना, और कहीं ना कहीं काफी समय से भाजपा ये कोशिश में लगी हुई थी। अब ये बातें चल रही हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो है वो जदयू से हो सकते हैं। यानी कि अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप कहते हैं, एक सवाल मेरा भी है, आप निशांत के कपड़े पर सवाल उठाया। निशांत के आपने, तो चलिए, आपने तमाम खबर को सुना और समझा। जिस तरह से नीतीश कुमार कंप्रोमाइज किए, निशांत कुमार राजनीति में आए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, लगातार आप तस्वीर भी देख रहे हैं, और भी ऐसे ही तमाम खबर हम आपको ऐसे ही दिन भर दिखाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।